सिकंदर को ख्याल आया, विश्व विजय की यात्रा को निकलने के समय मेरे गुरु अरस्तु ने कहा था, भारत की ओर जाओगे तो विशेष ज्ञानी विज्ञानी योगी मिलेंगे, उनसे बात करते समय उनकी वार्ताओं का रहस्य समझना, विनम्रता से उनसे पेश आना, अपने को संभालते हुए सिकंदर बोला, तो आपने कैसे कहा कि मैं गुलामों का गुलाम हूं? तो तपस्वी महाराज ने समझाया कि देख सिकंदर, मैंने अपनी साधना से, तपस्या से अपने अंदर रहने वाले क्रोध, मान, माया, लोभ जैसे कसाय भावों के लिए गुलाम बना लिया है। वो हमारे दास बन गए। क्रोध, मान, माया, लोभ, कसायों को हमने अपना दास बना लिया है, गुलाम बना लिया है। तो जिनको मैंने गुलाम बनाया है, उन्हीं क्रोध, मान, माया, लोभ के तुम गुलाम बने हुए हो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरे गुलामों के तुम गुलाम हो। सिकंदर को बात ख्याल में आ गई और लगा सचमुच इन योगी राज से मुझे एक नई दिशा मिली है, नया ज्ञान का प्रकाश मिला है, आत्मविभोर हो गया, चरणों में गिर पड़ा, आशीर्वाद ले लिया। ऐसा ज्ञान, ऐसी स्वतंत्रता, स्वाधीनता उसने कहीं नहीं देखी जो उसे उन योगी राज से वार्तालाप करने में मिली। चाह दुख का कारण है, चाह चिंता का कारण है, और जहां चाह गई, चिंता गई, फिर मन बेपरवाह हो गया, कोई फिक्र नहीं। जिसको कछु न चाहिए, बेसाहन के साह, राजाओं के राजा, सम्राटों के सम्राट माने जाते हैं। सुखी व्यक्ति अपने परिणामों से ही होता है। सुख और दुख का संबंध हमारी भावनाओं से भी है। कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि बहुत साधन सुविधाएं होने के बाद भी व्यक्ति सुखी नहीं दिखता, और कभी कभी ऐसा देखने में आ जाता है कि व्यक्ति के पास साधन सुविधाएं कुछ भी नहीं है, फिर भी व्यक्ति बहुत आनंदित है। और यही कारण है कि वनवास में होने पर भी रामचंद्र जी सुखी थे। राम, लक्ष्मण, सीता वनवास में हैं, महल नहीं है, घास फूस पत्तों की कुटियाएं हैं, खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं है, जो वन में मिल गया उसे तैयार करके भोजन हो गया। सर्दी, गर्मी, बरसात के कष्टों को सहन करना जंगलों में रह करके, इसके बाद भी खुश रहना। तो जंगलों में रह करके, घास फूस की कुटियों में रह करके भी श्री राम, लक्ष्मण, सीता सुखी थे। और सोने की लंका में रह करके भी इतनी सुरक्षित, इतनी सुदृढ़, इतनी अगम्य, अगोचर, ऐसी सोने की लंका में रह करके भी लंकाधिपति रावण
सो नहीं पा रहा, करवटें बदल रहा है, नींद नहीं आ रही। अरे भैया, यहां तो देखो कि दिन भर काम करने वाले किसान खेत की मिट्टी पर सो जाते हैं और रात भर नींद ले लेते हैं। और ये क्या देखने में आ रहा है, कितना बड़ा महल, इतनी बड़ी सुविधाएं, कितने अच्छे प्रकार से सब व्यवस्थाएं, और फिर भी नींद नहीं आ रही। परिणामों का खेल है। परिणाम हमारे अनुभव से जुड़े हुए होते हैं। इसलिए जंगलों में रह करके भी रामचंद्र जी सुखी हो सकते हैं और महलों में रह करके भी रावण दुखी हो सकता है। सुख और दुख का आधार साधन और सामग्रियां नहीं हैं, परिस्थितियां भी नहीं हैं, हमारे अपने अंदर के परिणाम हैं। अंदर के परिणामों को समझना और उन्हें संभालना ही जीवन की साधना का सच्चा पुरुषार्थ माना गया है। और इसमें 100 में से 100 नंबर किसी को मिल गए तो बेड़ा पार हो गया। बस तपस्या नहीं, पैरों की पूजा देख आंखें रो रही, संतोषी अपने आप में सुखी होता है। संतोष भाव को पाने के लिए ही जब तक और साधनाएं होती हैं। संतोष सुख का आधार है और सुख मानव के जीवन की बहुत बड़ी संपत्ति मानी गई है। अगले क्रम में गुरुवर आचार्य श्री ने लिखा, पद यात्री हो, पद की इच्छा बिन पथ पे चलूं। पद यात्री हो, पद की इच्छा बिन पथ पे चलूं। साधक कौन है? पद यात्री। पदयात्री का मतलब क्या? पांव पांव पैदल पैदल चलना, पांव पांव गांव गांव जाना, अपने पैरों से धरती की दूरियां नापना, पदयात्री की बात है। और जैन साधना पद्धति में मुनियों की 2 विशेषताएं हैं, पदयात्री हो और करपात्री हो। करपात्री का मतलब है बर्तन की जरूरत नहीं, आहार करने के लिए अपने हथेलियों की अंजुली को ही बर्तन बना लेना और इससे ही अपना भोजन पानी कर लेना। कर पात्री, कर हाथ को ही पात्र बना लेना, कर पात्री। कर पात्री कौन मिलेगा? सामान्य गृहस्थ तो कर पात्री होता नहीं, उसको तो तमाम तरह के बर्तन चाहिए। साधना पद्धतियों में भी कर पात्री का विधान सभी लोग नहीं बना पाते हैं। भोजन तो बर्तनों में ही बनता है, बर्तनों में ही रखा जाता है। बिना बर्तन के भोजन कहाँ बनेगा? बिना बर्तनों के भोजन को कहाँ रखेंगे? बनाओ बर्तनों में, रखो बर्तनों में। ये गृहस्थ का काम है, हमारा काम नहीं। हमने बनाया नहीं, बनाने की चिंता नहीं, बनाने वाला जाने किस में बनाना किस में रखना, वो गृहस्थ का काम है। लेकिन हम जब आहार करेंगे तो उस गृहस्थ से अपने कर पात्र में लेकर के आहार करेंगे, बर्तन में लेकर के आहार नहीं करेंगे।
ये करपात्री दिगंबर जैन मुनि की एक विशेष पहचान है। पदयात्री सभी जगह हो सकते हैं। पांव पांव पैदल पैदल चलना बहुत नियम बना करके रखते हैं। बहुत सारे साधुओं के संकल्प रहते हैं। तो करपात्री और पदयात्री एक साधक की पहचान है। गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं, पदयात्री हो, जब पदयात्री बन चुके हो, पांव पांव पैदल पैदल चलने का संकल्प ले चुके हो और ये संकल्प तुम्हारी आत्म सिद्धि से जुड़ा हुआ है, तो पदयात्री हो, पद की इच्छा बिन। अब जब पदयात्री बन गए हो तो किसी तरह के पद की इच्छा को नहीं करना। अब पद प्रतिष्ठा की बात नहीं, पद नहीं चाहिए, पदयात्री बन गया हूं इतना ही बहुत बड़ा है। पद की इच्छा बिन पथ पे चलूं, पथ पे चलूं, पथ पे चलूं, निरंतर आगे बढ़ता रहूं। पदयात्री हूं, पद की इच्छा बिन पथ पे चलूं। चलते चलते पद की इच्छा ना हो, कठिन काम है। हम तो पहले से ही मन बना करके चलना शुरू करते हैं, ये पाने के लिए, ये पाने के लिए, ये पाने के लिए। राजनीतिक क्षेत्रों में तो देखा जाता है, पद को पाने के लिए लोग पदयात्राएं शुरू कर देते हैं। हाँ, तपस्या के लिए नहीं, पद को पाने के लिए पदयात्रा शुरू कर दी। पद को पाने के लिए, हाँ, पद को पाने के लिए का मतलब कोई ना कोई लक्ष्य तो होता है कि भाई आगे बढ़ना, ये करना, वो करना, ऐसा करना, वैसा करना। तो पद को पाने के लिए पदयात्राएं शुरू हो गई। नहीं, पद को पाने के लिए नहीं, जन संपर्क के लिए पदयात्राएं हों। लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए पदयात्राएं हों। कल्याण के कार्यों को करने के लिए पदयात्राएं हों। पदयात्रा बहुत अच्छी मानी जाती है, पर पदयात्रा का उद्देश्य सामान्य जन से संवाद जुड़े, सहजता से सामान्य जन हमसे मिल सकें। जो हमारे पास तक नहीं आ सकते हैं, हम उनके पास तक पहुंचें, उन्हें उचित मार्गदर्शन दें, उनकी समस्याओं का समाधान करें, सरलता से करें, बिना आडंबर के करें। तो ऐसी पदयात्राएं सार्थक हो जाती हैं। गांधी जी ने बहुत पदयात्राएं की। जब वो खड़े होते थे तो उनके साथ सैकड़ों खड़े हो जाते थे। जब वो चलते थे तो उनके साथ हजारों चलना शुरू कर देते थे। करोड़ों लोगों को उन्होंने जगाया, समूचे देश को जगाया, देश के स्वाभिमान को जगाया। पदयात्राएं सार्थक हुई, सफल हुई। विनोबा जी बहुत बड़े साधक रहे हैं। सर्वोदयी विचारधारा उन्होंने बहुत अच्छे से समझी। भूदान यज्ञ के लिए भूदान का अपना लक्ष्य लेकर के वो पूरे देश में घूमे। जिनके पास ज़्यादा जमीनें हैं थोड़ी दो, जिनके पास जमीन नहीं है उनके लिए प्रदान की जाए। भूदान महायज्ञ जैसा एक संकल्प लेकर के वो आगे बढ़े, पैदल पैदल चले। पदयात्रा सफल हुई। एक उद्देश्य को लेकर के पदयात्रा हो तो पदयात्रा की सार्थकता भी मानी जाती है। और ऐसी ही पदयात्राओं में
जब धर्म और साधना से जुड़ी हुई बात आती है तो अध्यात्म के जगत में यही कहा जाता है, पदयात्री हो पद की इच्छा बिन, पथ पे चलूं पथ पर चलता रहूं। अगला हाइकू है, हिंदुस्तान में सफल फिसल के फसल होते। हिंदुस्तान में सफल फिसल के फसल होते। इसका मतलब क्या हो गया? एक विचार है, किसान बीज बोता है, बीज बोने के बाद जमीन में अंकुरन आता है, पौधा बढ़ता है, फसल आ जाती है। तो बीज बोने पर क्या होता है? बीज बोने पर पौधा बनकर के जब और अनेक बीज आ जाते हैं तो उसे फसल कहा जाता है। यथार्थ में वो फसल नहीं है, यथार्थ में वो सफल है। बीज बोया था, पौधे के रूप में आगे बढ़ा, अनेक बीज आ गए, बीज का बोना सफल हो गया। और जब बीज सफल हुआ तो सफल सफल कहते कहते हम फिसल गए, और सफल कहने में फिसल गए तो फसल हो गए। फसल आ गई, फसल आ गई का मतलब सफल से फिसल गए तो फसल हो गई। हिंदुस्तान में सफल फिसल के फसल होते। तो जितने भी सफल हुए हैं वो सफल होने पर फिसल फिसल करके फसल हो रहे हैं हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान इसलिए कह दिया, जब हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान की चर्चा करते हैं, हिंदुस्तान के वातावरण को जानते हैं, तो हिंदुस्तान लगा दिया। हिंदुस्तान में सफल फिसल के फसल होते। सफल यदि फिसल गया तो फिर उसको फसल ही कहा जाएगा।